आईएफटी अपने पूल ऑफ एडमिशंस के लिए शॉर्टलिस्ट रिलीज कर दिया है। अराउंड 8000 शॉर्टलिस्ट हुए हैं लास्ट ईयर से 3000 शॉर्टलिस्ट एक्स्ट्रा। क्या ये आईएफटी दिल्ली का है, कोलकाता का है या न्यू सिटीज ऐड हो रहे हैं, मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बात करूंगा। वैट होगी, जीडी होगी, एक्सटेम्परी होगी, उसके भी कुछ स्पेकुलेशन हम देखेंगे। एंड विल यू गेट एनी मेल्स और नॉट, उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट इज द मोस्ट डिस्कस सीवी फॉर्म्स, जिसके बेसिस पे 50 to 70% ऑफ आईएफटी इंटरव्यू होता है, वो दिखता कैसा है, क्या होता है, नहीं होता है, सब डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। ओके फाइन। तो वी हैव आईएफटी दिल्ली, कोलकाता। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आईएफटी गिफ्ट सिटी कुड बी द वन सिटी जो आपका दैट इज इन द गुजरात एक न्यू कैंपस बन के आ सकता है, जो यूजीसी के तहत अभी फंसा हुआ है। यूजीसी नॉर्म्स इसमें देते हैं या नहीं देते हैं, इस साल मिलने का बहुत ज़्यादा चांस है। बट आईएफटी का दुबई कैंपस ओपन होने वाला है, उसमें एडमिशन भी वो स्टार्ट करेंगे। लास्ट ईयर से इस ईयर 3000 एक्स्ट्रा शॉर्टलिस्ट दी गई है। एंड फॉर एवरी ईयर आईएफटी जनरली 12 to 15 सीट्स पे एक बच्चे को एक्स्ट्रा शॉर्टलिस्ट देता है। इट मीन्स अगर आपके पास एक सीट होंगी तो आईएफटी जनरली 12 और 15 बच्चों को बुलाता है। तो अगर आपके पास 3000 एक्स्ट्रा शॉर्टलिस्ट है, इट मीन्स आईएफटी अराउंड 200 से 220 सीट्स एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहा है। ये सीट्स हो सकता है आईएफटी बीए, जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, उसमें सीट इंक्रीज हो जाए, या कोलकाता के सीट्स इंक्रीज हो जाए, या आईएफटी का अपना सीट इंक्रीज हो। बिकॉज आईएफटी इज प्लानिंग टू गो फॉर द आईएनआई, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। उसमें वो चाहता है कि दिल्ली और कोलकाता को हम अलग अलग करें, उनके प्लेसमेंट अलग अलग हों, जो कि हो चुका है। ऑफिशियल अनाउंसमेंट बस थोड़ी सी बची हुई है। आप इस बार अगर आईएफटी में एडमिशन लोगे तो नेक्स्ट 2 ईयर्स के बाद आपका दिल्ली का प्लेसमेंट और कोलकाता का प्लेसमेंट अलग अलग होगा। अभी कोलकाता के बच्चे दिल्ली आके प्लेसमेंट पार्टिसिपेट करते हैं, बट ये तो फ्यूचर की बात है, प्लेसमेंट्स को हम बाद में देखेंगे। पहले कन्वर्ट करते हैं। अगर आपके पास 2-3 बेटर ऑप्शंस होंगे या सिमिलर ऑप्शंस होंगे तो मैं डिस्कस करूंगा कि वी हैव टू ज्वाइन द एक्स बी स्कूल्स और वाई बी स्कूल्स। सिंस वी हैव द 3000 एक्स्ट्रा शॉर्ट लिस्ट, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। वन, वो अपनी सीट्स इंक्रीज कर दे, बट इतनी सीट्स इंक्रीज होने के चांसेस कम है। इट मीन्स न्यू कैंपसेस आ रहे हैं। द कैंपस कुड बी द गिफ्ट सिटी, आ सकता है। लेट्स वेट, यूजीसी के नॉर्म्स क्या हैं क्या नहीं है, अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है। बट दुबई कैंपस बिकॉज जो आउट ऑफ इंडिया है, डेफिनेटली उसको स्टार्ट करने का वो 99.99% चांस है कि प्लान कर चुके हैं। अभी गिफ्ट सिटी में पीएचडी के कोर्स रन हो रहे हैं। लेट्स कम्स कि वी हैव द आईएफटी का अपना 2 नया कैंपस दिखना स्टार्ट हो जाए, तो ये बहुत अच्छी बात है कि किसी और नॉन आईआईटीज आईएम्स और नॉन आईएफटी बी स्कूल को टारगेट करने से अच्छा हम आईएफटी को ही टारगेट करते हैं। तो चलो पूरा डिस्कस करते हैं। कंप्लीट इंटरव्यू प्रोसेस क्या होगा नहीं होगा वो भी डिस्कस करते हैं। मेरा स्पेकुलेशन जीडीपीआई का क्या है वो भी डिस्कस करते हैं। एंड यहां बता दूं, आईएफटी आपको मेल नहीं भेजेगा। आईएफटी हर एक कुछ अपने वेबसाइट पर रिलीज करता है। आपको उनकी वेबसाइट को बार बार फॉलो करनी होगी, या किसी एक सर्टन यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया या टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर दो। आईएफटी का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप भी आएगा, या आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आ सकते हो, जहां आपको अपडेट्स मिलता रहेगा कि अच्छा आईएफटी का शॉर्टलिस्ट आ चुका है, आईएफटी का सीवी फॉर्म का एडमिशन ओपन हो चुका है, मतलब शॉर्टलिस्ट सीवी फॉर्म्स के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, जिसमें आपको अपने आईएफटी एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ को डाल करके सीवी फॉर्म को कंप्लीट करना होगा। देन उसके बाद फिर वो अपना डिटेल भेजिएगा कि कौन से डेट में क्या है। तो मेल्स आईएफटी नहीं भेजता है। सीवी फॉर्म का इंफॉर्मेशन हम देखते हैं। तो अभी जो एज ऑफ नाउ आपके पास है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड ने एक पीडीएफ रिलीज की है जिसमें शॉर्टलिस्ट है, और ये 146 पेज की पीडीएफ है। अगर हम लास्ट पेज पे चलते हैं, और ये आपका जो है 2026 का पीडीएफ है। ये जो है आपके जो टोटल पीडीएफ्स हैं, ये आपका 25-27 बैच का पीडीएफ है। 146 पेज में हम चलो सबसे लास्ट में चलते हैं। देन आपका दिखता है कि हमने कैट 2024 को 98% वेटेज दिया है, जो कि हमें पहले से पता था, लास्ट ईयर का है। मैंने आपका आईएफटी का सेफ स्कोर कैलकुलेट निकाल दिया था। उसमें आपको मैंने बताया था कि आपका 98% यहाँ पे है और 2 मार्क्स आपका जनरल का दे रहा है। वो जनरल का जो सेक्शनल कट ऑफ है 70% है। लास्ट ईयर ये बहुत कम था डैट्स, बट इस बार 70% है। जब मैंने इसको किया तो लोगों के मैसेज आने लगे, सर 70% कट ऑफ कैसे हो सकता है, हाउ कैन यू से कि इतना कट ऑफ इंक्रीज करेगा। बट कोई बात नहीं है। 35 इज द कंपोजिट स्कोर, 98 आप इस कैलकुलेशन से निकाल सकते हो। फॉर द EWS and NCL 25 इज द कंपोजिट स्कोर, CS जिसको हम लोग बोलते हैं, और फॉर द SC ST PWD कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड द कश्मीरी पंडिट्स के लिए 15 इज द कंपोजिट स्कोर। ऑन द बेसिस ऑफ दिस उन्होंने अपने MBA IB और BA का शॉर्टलिस्ट निकाला है। तो शॉर्टलिस्ट जो है वो 3 टाइप के हैं इसमें। एक जिनका MBA IB है,
अलोन उन्होंने बीए का फॉर्म नहीं भरा था। दूसरा क्या है, एमबीए बीए है जिन्होंने आईबी का फॉर्म नहीं भरा था। और तीसरा क्या है, जिनका एमबीए आईबी और बीए दोनों है। लास्ट ईयर तक ये जीमैट के थ्रू भी बीए को लेते थे, बट इस बार इन्होंने प्योर कैट कॉलेज बना दिया है, क्योंकि वो जाना चाहते हैं आईएनआई की तरफ। इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस ऑलवेज अपने इन हाउस इंडिया के एग्जाम्स को ही टारगेट करता है। तो ये पूरी तरह आगे बढ़ रहे हैं। टोटल जो शॉर्टलिस्ट आप इसको काउंट करोगे तो 8000 शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं इसमें। 8000 शॉर्टलिस्ट विच इज अ बिग नंबर्स। तो आपके पास बहुत बड़ा नंबर्स है, बहुत बड़ा चंक है। यहाँ 12:1 का रेशियो होता है, बट आईएफटी में लास्ट ईयर वेटिंग लिस्ट मूवमेंट बहुत ज़्यादा हुई थी, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत लेट से निकाले थे। तो आप अपना बेस्ट दो। आईएफटी कुड बी द वन कॉलेज। एंड यहाँ पे मैं एक बात धीरे से बता देता हूँ, दिस इज ऑफ रिकॉर्ड। आईएफटी ने लास्ट ईयर उन लोगों को भी शॉर्ट लिस्ट दिया था जो वेटिंग लिस्ट में भी नहीं थे, उनकी सीट ही नहीं भर रही थी। दिस इज अगेन द ऑफ रिकॉर्ड, आप किसी से बताना मत, मैं बता रहा हूं। आईएफटी इस बार बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि उनका जो बैच प्रोफाइल है उन्हें वो बात समझ में नहीं आ रही है। दैट्स व्हाई आईएफटी स्टार्टेड एवरीथिंग अहेड। लास्ट ईयर का जो डेट था उससे पहले ये सब कुछ करने की स्टार्ट कर देंगे, आप इसे याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूं, लास्ट ईयर ये किसी बोलना मत आप, आईएफटी ने उन लोगों को भी फाइनली एडमिट किया है जिनका वेटिंग लिस्ट में भी नहीं था। मतलब होता क्या है एडमिशन के टाइम पे, आप किसी भी कॉलेज का एडमिशन करोगे तो आपके पहले फर्स्ट लिस्ट में शॉर्ट लिस्टेड है, पहली लिस्ट 1 आप शॉर्ट लिस्टेड हो, आओ एडमिशन करो। बाकी लोगों को हम वेट लिस्ट में रखते हैं और कुछ लोगों को हम रिग्रेट बोल देते हैं कि तुम्हारा तो हम लेंगे ही नहीं। आईएफटी ने भी वही किया, फर्स्ट शॉर्ट लिस्ट निकाला, बाकी वेटिंग लिस्ट को भी मूवमेंट किया, और वेटिंग लिस्ट इसका एग्जॉस्ट हो चुका। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, जो नॉन वेटिंग लिस्ट में थे उनको भी एडमिशन देना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि आईएफटी बहुत डिले हुआ था। जिन लोगों को वेटिंग लिस्ट में थे वो कहीं ना कहीं और एडमिशन ले चुके थे। दो वो कॉलेज आईएफटी के बराबर है या नीचे है, उससे ऊपर मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बट वो लोग वापस आईएफटी में एडमिशन इसलिए नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वहां से अगर वो छोड़ते तो 3 लाख और 4 लाख का नुकसान था। लास्ट ईयर आईएफटी में जाना एक ईजियर प्रोसेस था किसी और बी स्कूल को कन्वर्ट करना। मतलब ये आईएफटी के नेम पे एक छोटा सा धक्का लगा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम रिग्रेट को भी दे रहे हैं। दैट्स व्हाई आईएफटी स्टार्टेड एवरीथिंग इन एडवांस। हम पहले निकालेंगे, सब कुछ करेंगे। लास्ट ईयर रिजल्ट 28 ऑफ फेब को निकाला गया था, इस बार रिजल्ट 7 ऑफ फेब को निकाला गया है, तो 21 डेज पहले है। ये यहाँ 21 डेज नहीं है, रिजल्ट्स फाइनल निकालने में लास्ट ईयर डिले किए थे, मुझे नहीं लगता कि इस बार डिले करेंगे। तो ये जो 8000 लोग, अगर आप शॉर्टलिस्ट हो तो इस वीडियो को अच्छे से देखना, मैं पूरा एलिब्रेट करूंगा, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप डबल स्पीड में देख लेना तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या है। हमने शॉर्टलिस्ट निकाल दिया है, रिजल्ट्स हम आएंगे। अब इसके बाद आईएफटी का शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस क्या है, चलो देखते हैं। दिस इज द लास्ट ईयर का आईएफटी का शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस विच कुड बी द सिमिलर टू दिस ईयर। कैट स्कोर का वेटेज 45 है फॉर द आईबी और 47, मतलब 50% से भी बिलो कैट का स्कोर है, बट इंपॉर्टेंट स्कोर लेता है। आईएफटी इज प्लानिंग 99.99% चांस है कि जीडी और वैट नहीं ले। लास्ट ईयर 5000 लोगों को तो वो ऑफलाइन कंडक्ट ही नहीं करवाए थे। यहां पे एक बात मैं और धीरे से बोलता हूं जो आपको पता होना चाहिए, बी स्कूल के लिए आपका प्रोसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो चाहते क्या है, एक अच्छे कैंडिडेट को एंट्री करना। उसके लिए आपको कितनी तकलीफ हो उसे कोई मतलब नहीं है, वो चाहते हैं कि हमारी प्रोसेस स्मूथ जाए, हमारे ब्रांड्स नेम पे कोई धक्का नहीं लगे और हम अच्छे कैंडिडेट्स को लें। तो यहाँ पे जनरली होना क्या चाहिए कि आईएफटी को, सिंस दे हैव द 4 कैंपस, ऑफलाइन इंटरव्यू करना चाहिए, बट ऑफलाइन इंटरव्यू होने का 1% चांस है। दे आर हैप्पी विद द ऑनलाइन इंटरव्यू। डिले इसलिए होता है कि हम ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, ऑनलाइन करें। सिंस इफ दे आर गोइंग फॉर द वैट, अगर वो वैट या जीडी के लिए जाते हैं तो प्रोसेस ऑफलाइन होगी। 8000 प्रोसेस को ऑफलाइन कंडक्ट होने का मतलब फिर से डिले होगा। फिर से डिले होगा, इसका क्या मतलब है, एडमिशन डिले होगी, यानी इसके बाद लास्ट ईयर का घटना फिर से रिपीट कर सकता है कि मुझे उन लोगों को एडमिशन लेना पड़ेगा जिन्हें एक्चुअली मैंने पहले रिग्रेट किया था, उनके पॉइंट्स कम थे, सीएस पॉइंट कम थे। तो अगर आप कभी भी लास्ट ईयर के आरटीआई डेटा से इस ईयर का आरटीआई डेटा कंपेयर करना चाहते हो तो आप गलत हो गए। कोई और अगर कंपेयर कर रहा है तो वो भी गलत होगा, हमें कुछ दूसरा डेटा कंपेयर करना चाहिए। दिस ईयर आईएफटी सीएस, द बॉटम सीएस वुड बी मोर देन द लास्ट ईयर का बॉटम सीएस, इसे याद रखना। टॉप सीएस में तो बहुत ज़्यादा चेंज होता ही नहीं है, हर एक बार वो नॉर्मल ही प्ले करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि आईएफटी कुड बी गोइंग टू बी द ऑनलाइन, वो ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन भी हो तो उसके सीएस पे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वी कॉल द सीवी फॉर्म। आईएफटी का 50 to 70% इंटरव्यू आपके सीवी फॉर्म पे होगा। आपको एक डिटेल फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी फिल करना होगा। मैं अभी इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर वो फॉर्म्स में होता है क्या है। आप उसको फिल करोगे, क्योंकि जब आएगा फिल करोगे
अपने मेंटोर से रिव्यू करोगे। यहाँ एक बात मैं और बता दूँ, एंड ऑन डिमांड वी आर ओपनिंग द परफेक्ट वैट पीआई एडमिशन दैट इज CV10 फॉर द IFT. We open for the IIMs, we open for the XRI. If you have Excel or the IFT, or in future you have IIT Delhi or the IIT Bombay, you can join the CV 10.0. The fees is 5,999 when you use the coupon code KRMEM. तो ये डिफरेंट कैसे है किसी और से? तो you in the CV 10.0 you are going to get one dedicated mentors either from the IFT or me for your all form filling guidance. आगे क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको डेडिकेटेड मेंटर्स मिलेंगे और अनलिमिटेड मॉक्स मिलेगी आपको। इन द मॉक्स यू हैव द एक्सटेम्परी भी होगा, अनलिमिटेड ऑफ द वैट मिलेगा आपको, एंड द GD वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आपको GD भी 7, 8, 9, 10 प्रैक्टिस करने को मिलेगी। तो CV 10.0 इज द अनलिमिटेड। सर IFT इज माई बेस्ट कॉल, मुझे कन्वर्ट करना है। वी सेड एंड ऑलवेज से कि हम लास्ट बॉटम को भी IFT कन्वर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, अगर आप अपना बेस्ट देना स्टार्ट करो तो आप दो अपना बेस्ट, मैं दे रहा हूँ बेस्ट। ज्वाइन द CV 10.0 complete course which is the unlimited number of interviews, could be 7, 8, 9, 10 depends upon what you want, और आप कहाँ पे अपने अचीवमेंट्स को कर सकते हो कि नाउ यू आर द गुड टू गो, आप कर सकते हो। बिकॉज IFT में आपके पास अराउंड 30 to 35 डेज का ही टाइम है, तो अपना बेस्ट दीजिए। नहीं मुझे लिमिटेड कुछ बताओ, दैट इज द 5,999 इज द बिट कॉस्टली, तो मैं आपसे बोलूंगा कि 2,499 2,500 का वी हैव द CV 10.0 मिनी, जिसको हम लोग कैश कोर्स बोल रहे हैं। इसमें आपको वैट मिलेगा 5, आपको PI मिलेगी, टूल किट मिलेगा आपको, और 5 PI मिलेगी। एक्सटेम्परी भी उसके साथ होगा, आपको कुछ सेशंस मिलेंगे, टूल किट्स मिलेंगी, आपको देखने का मौका मिलेगा क्या मिलेगा। हाँ, अगर आप IFT के लिए आ रहे हो तो आपके फॉर्म्स को रिव्यू हम लोग करेंगे एक बार। CV 10.0 में आपको सब कुछ अनलिमिटेड मिलेगा, आपको एक मेंटोर्स आपके साथ हमेशा रहेगा कि मुझे उससे डिस्कस करना है क्या क्या नहीं करना है। Either you can go for the 2,500 का कोर्स which has the 5 marks which is more than sufficient, या you can go for the unlimited of the mock PI. We generally suggest कि अगर आपके पास दो डिफरेंट प्रोसेस हैं, लाइक यू हैव Excel, यू हैव IFT, यू हैव IITs, तो गो फॉर द CV 10.0 बिकॉज हर एक प्रोसेस का अपना स्टाइल होता है। दिस प्रोसेस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस प्रोसेस। IFT हैज अ CV फॉर्म ड्रिवन प्रोसेस, तो हम उसको देखते हैं। तो वेट नहीं करना, इनरोल करना, बिकॉज लिमिटेड सीट है, मेंटोर्स लिमिटेड हैं, सीट्स लिमिटेड हैं, तो वेट क्यों करते हो, इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं और हम देखते हैं कि IFT में और कैसे इंप्रूव करते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू द वीडियो ऑफ IFT इन एंड आउट एवरी डिटेल्स। कि बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि अगर आप अपने फॉर्म को रिव्यू करना चाहते हो तो उसको 1 कॉल देते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 1 कॉल? अगर आप अपने किसी भी प्रोसेस को यूज कर रहे होते हो तो आप उसको 1 इंटरेक्शंस बोलते हैं। बहुत सारे 20 स्कूल्स या बाकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो क्या बोलते हैं, मैं तुमसे 9,000 रुपीज का चार्ज करूंगा और हर एक इंटरेक्शंस को हम एक इंटरेक्शन मानेंगे और आप 10 इंटरेक्शंस कर सकते हो। मतलब अगर आप IFT के फॉर्म को उनसे रिव्यू करवाओगे तो उनको एक इंटरेक्शन बोलेंगे। बट हमारे लिए अगर आप हमारे साथ ज्वाइन करते हो CV में, CV 10.0 या CV 10. मिनी कहीं भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो फॉर्म रिव्यू इज द आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। हमारा क्या है, हमें आपको तो कन्वर्ट करवाना है। आप फॉर्म रिव्यू करवाइए, वो हमारी बात है, फॉर्म को अपडेट करवाइए, 2-3 कॉल्स लीजिए, वो हमारी बात है, हम उसे अपडेट करके आपको देते हैं। तो IFT के लिए CV फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपका टोटल 40% वेटेज है। तो ये जो 40% है ये आपका बहुत बड़ा वेटेज है, चाहे MBA IB हो या BA हो। जेंडर डाइवर्सिटी को 2 पॉइंट्स देते हैं, अभी भी देते रहेंगे। एकेडमिक्स को 2 और 0 पॉइंट्स देते हैं, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि MBA BA में भी एकेडमिक्स के पॉइंट्स मिलने स्टार्ट होंगे। शायद वो नॉन इंजीनियर्स को BA में लेना स्टार्ट करे, हो सकता है। वर्क एक्स का 3 पॉइंट्स है। एकेडमिक डाइवर्सिटी 10th और 12th का 8 पॉइंट्स है। तो आपका कैट स्कोर 45 पॉइंट्स है। इवन आप बॉटम पे भी हो तो भी अगर आपका एक्सटेम्परी और PI अच्छा जाता है तो आप IFT को कन्वर्ट कर सकते हो। और हमने लास्ट ईयर कन्वर्ट किया है एकदम बॉटम पे, जस्ट बॉटम पे हमने IFT को कन्वर्ट किया है, एक्सटेम्परी PI। तो अब देखते हैं ये जो 25 मार्क्स का और इवन द 15 पॉइंट्स का जो एक्सटेम्परी भी होता है वो कहीं ना कहीं आपके इंटरव्यू से रिलेटेड करता है। बहुत जगह एक्सटेम्परी जाते ही लेते हैं, समटाइम्स IFT भी घुसने के साथ आपसे एक्सटेम्परी करेगा, बट बहुत बार ऐसा होता है कि चलो अब तुमने हाफ इंटरव्यू दे दिया, एक्सटेम्परी दे दो मुझे। तो दिस कुड बी द बोथ वे चलता है। ऐसा नहीं है कि मैं एंट्री करूंगा और एक्सटेम्परी होगा, आपसे प्रॉपर प्रोसेस हो रहा होगा, इन बिटवीन आपसे एक्सटेम्परी बोलेगा कि अब इस पे बोल दो, क्योंकि हमें तो पॉइंट देना है 15 पॉइंट्स, हम उस पर बात करेंगे। तो अभी से आप एक्सटेम्परी और PI की तैयारी स्टार्ट कर दो। इफ इट्स कम द वैट, अगर वैट होता है तो CV 10 पे तो आपके पास वैट का हमेशा प्रिपरेशन चल रहा है। हम वैट 7 को भी बहुत जल्द लाइव करने वाले हैं। जेंडर डाइवर्सिटी में आप कुछ कर नहीं सकते हो, एकेडमिक डाइवर्सिटी में आप कुछ नहीं कर सकते हो, वर्क एक्स में आप कुछ नहीं कर सकते हो,
और यहाँ पे मैं वर्कएक्स बता दूँ, ये वर्कएक्स को लेके बहुत ज़्यादा चूजी हैं। नाउ कम टू द वर्कएक्स पॉइंट्स को लेके, बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा चूजी हैं। द वर्कएक्स सर्टिफिकेट्स जो आपका है, इसे देख लेना। कम टू दिस पॉइंट। अगर आपका वर्कएक्स लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयूज, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप होगा तभी हम कंसिडर करेंगे। ये बहुत है। ये आपके प्रोप्राइटरशिप को भी कंसिडर नहीं करते हैं। ये आपके और मतलब एंटरप्रेन्योरशिप हो तो भी कंसिडर नहीं करते हैं। ये ओनली कंसिडर करते हैं लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, पीएसयूज और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को, एल्स नहीं। ये याद रखिएगा। एंड द कैंडिडेट विल हैव रिक्वायर्ड द अपलोड द सैलरी स्टेटमेंट, इनिशियल और फाइनल सैलरी स्लिप आपको देना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप देना चाहो तो, अपॉइंटमेंट लेटर अगर आप दे रहे हो अभी करंट हो तो, यहाँ पे स्पेशली लिखा हुआ है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर्स हो हम जनरली कंसिडर नहीं करेंगे, अगर आप प्रोप्राइटरशिप में काम करते हो तो हम जनरली कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये सीवी को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, तो हमें ये देखना है। अब बॉस बताओ कि एग्जैक्टली है क्या। लास्ट ईयर 24-26 का रिजल्ट 28 ऑफ फेब को आया था, मैंने आपको बताया था। और उसके बाद आफ्टर अ वीक और टू, अराउंड 10 डेज के बाद उन्होंने सीवी फॉर्म ओपन किया था। सीवी फॉर्म एज अ टेक 3 पार्ट्स ए बी सी। ऑन द बेसिस ऑफ सीवी फॉर्म्स आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यू जो उन्होंने दिया था वो दिया था जूम पे, ऑनलाइन इंटरव्यू। 5000 टोटल जनता है, अगर आप देखोगे 189 लास्ट ईयर टोटल जो स्टूडेंट हैं वो 49, जो है आप देखो दिस डेटा को 5073। सो लास्ट ईयर 5037 स्टूडेंट का इंटरव्यू कंडक्ट करवाने के लिए ये ऑनलाइन प्रोसेस में गए थे। 20 अप्रैल तक इंटरव्यू हुआ था, 20 अप्रैल तक। दिस इज MMDDYY का है। 20 अप्रैल तक इंटरव्यू था। स्टार्ट कब से हुआ था मैं वो भी बताता हूँ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि ये MS टीम पे करते हैं, और MS टीम पे बहुत सारे फीचर्स अच्छे नहीं दिखते हैं। अगर जूम पे हो तो बहुत अच्छी बात है। शायद MS टीम इन्हें, मतलब जो MS ऑफिस है, इन्हें क्या दी होगी, फ्री देती होगी अपने सारे को, तो वो आपका हो सकता है। आपको MS टीम पे ज्वाइन करने का मौका मिलेगा, ईमेल आईडी, पासवर्ड सब कुछ आपसे पूछा जाएगा, आप MS टीम ज्वाइन करोगे। और इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था 3 अप्रैल से। 28 फेब को रिजल्ट आया। थर्ड मतलब अराउंड 1 मंथ के बाद आपके इंटरव्यूज स्टार्ट होते हैं। 7 फेब को रिजल्ट आई है इस बार, तो चांसेस है एंड ऑफ फेब से ये इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। वी आर सिटिंग ऑन द 10th मंडे, आप वीडियो कभी भी देख सकते हो सकता है 3 to 4 डेज के बाद वो सीवी फॉर्म ओपन कर दे। सीवी फॉर्म ओपन कर क्यों, क्या बोलेंगे, उनके वेबसाइट पे आ जाएगा सीवी फॉर्म ओपन है, या इस टाइप का कोई पीडीएफ आ जाएगा कि आप जाओ और सीवी फॉर्म फिल करो। आपका पीडीएफ आएगा, आप सीवी फॉर्म के लिंक पे क्लिक करोगे तो आपका वहां से आपका IFT एप्लीकेशन नंबर पूछा जाएगा, आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, उसमें जब फिल करोगे तो आपका सीवी फॉर्म होगा। और उसके बाद कुछ टाइम के बाद, मुझे लगता है कि मंथ एंड तक आपके पास आपके डेट्स आ जाएंगे, और ये भी पता चल जाएगा कि वैट है या जीडी है। अगर मैं बताता हूँ ऑफलाइन इंटरव्यू होगा तो वो जीडी कंडक्ट करवाते हैं और उसी में वो वैट करवाते हैं, मतलब जीडी प्लस वैट साथ होगा। अगर ऑनलाइन इंटरव्यू होगा तो एक्सटेम्परी प्लस इंटरव्यू होगा। अगर ये बहुत ज़्यादा काबिल बन गए तो वैट जीडी दोनों और एक्सटेम्परी तीनों करवा सकते हैं। तो अभी से अगर आपको स्टार्ट करना है तो पहला काम करना है, आपको सीवी फॉर्म कंप्लीट करनी है। क्या है नहीं मैं बताता हूँ। उसको अपने मेंटर से रिव्यू करवाना है, देन उस पर अपना मॉक देना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर आपका बैड लक आपके साथ हुआ तो डे 1 आपको मिल सकता है। आपको क्या मिल सकता है, डे 1। और मैं यहाँ आपको बता दूँ, ये जो उन्होंने बताया था 29 मार्च को बताया था, 28 फेब को आपका रिजल्ट निकला था। बीच में वो सीवी फॉर्म ओपन कर चुके थे। 29 फेब को बताया था कि 4 अप्रैल से आपका है, मतलब जो डे 1 है उनको 5 डेज का ही टाइम होता है। तो अगर आपके पास IFT का शॉर्ट लिस्ट है तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। CV 10.0 जिसमें मिनी कोर्स है, 2500 रुपीज का कॉस्ट है, विच इज मोर देन वर्थ किसी भी होगा। तो आप 5 इंटरव्यू मॉक लो, प्लान स्टार्ट करो, अपने फॉर्म को रिव्यू करवाओ, मल्टीपल टाइम्स रिव्यू करवाओ, वैट दो। वैट हम लोग आपसे ले चुके हैं, CV मिनी वालों को भी वैट है। एक्सटेम्परी की प्रैक्टिस स्टार्ट करो, सब कुछ स्टार्ट करो। तो यहाँ आपके पास अगर डे 1 होगा तो आपके पास ओनली 5 डेज का टाइम होगा, या उससे भी कम, मैक्सिमम 10 डेज का, उससे ज़्यादा टाइम नहीं देते हैं। तो आओ आते हैं व्हाट इज द CV फॉर्म। तो आपका 27 फेब को आया है, मुझे लगता है कि 14 फेब तक वो CV फॉर्म्स अपलोड कर देंगे। 28 फेब तक आपके पास आपका इंटरव्यू का भी सब कुछ डिटेल आ जाएगा। तो अभी से स्टार्ट कीजिए। तो वी हैव द फॉर्म A।
ये फॉर्म जो है ना सीवी 10 वालों के लिए मैं बनाया है। मैं उसको ये फॉर्म उनको ये फॉर्म वर्ड डॉक्यूमेंट में देता हूँ। वो इस फॉर्म को फिल करके हमें भेजते हैं, हम उसे रिव्यू करते हैं, उसको और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है जो मुझको डायरेक्ट भी मेरे से जो कनेक्ट है वो कर सकते हैं। पार्ट ए इज ऑल योर बायोग्राफी कि आपका क्या डिटेल है, क्रेडेंशियल्स क्या है, नेम, कैटेगरी, ईमेल एंड मोबाइल नंबर। आपका होगा रोल नंबर, आपका जो होगा आईएफटी का रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर वो होगा। कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना होगा, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा क्या है, जेंडर आपको डालना होगा, सिटी स्टेट पिन कोड आपको यहाँ पे डालनी होगी। आपका पीआई सेंटर्स आपसे वो पूछ सकते हैं, मेरिटर रेट मतलब यहाँ पे आपसे वो पूछ सकते हैं कि आप भैया बताओ कि पीआई सेंटर्स में प्रेफरेंस तुम्हारा क्या है। 99% चांस है ऑनलाइन होगा, बट आप प्रेफरेंस डालिएगा जो आपके बगल में मैरिटल स्टेटस आपसे पूछेंगे। देन यू हैव अ फैमिली बैकग्राउंड, फादर मदर का नेम पूछेंगे, उनका क्वालिफिकेशन पूछेंगे, अगर एम्प्लॉयड हैं या जो भी आपको लिखना होगा, नंबर ऑफ सिबलिंग्स पूछेंगे अपार्ट फ्रॉम यू कितने हैं, टोटल पैरेंटल इनकम पूछेंगे, आप दोनों का ऐड करके यहाँ लिख देना। यहाँ पे लोगों को बहुत बड़ा होता है, सर मैंने एनसीओबीसी बनवा ली है, मैंने ईडब्ल्यूएस बनवा लिया है, अगर एक्चुअल वाला लिख दूंगा ना तो मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो एनसीओबीसी या ईडब्ल्यूएस जिसके बेसिस बनवाया है उसका लिख दो। लैंग्वेज नोन, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, स्पेनिश जो भी पता है लिखो। रीड के लिए वाई, आपको अगर पढ़ना आता है देन वाई, लिखना भी आता है दैट इज द रीड, राइट एंड द स्पीक, यू कुड से आप कहाँ पे हो। एक क्वेश्चन ये पूछते हैं, डिस्क्राइब द शॉर्ट व्हाट, लाइक इन डिस्क्राइब इन शॉर्ट what you are favorite areas, what are your favorite areas of discussion on social networking website। SNS इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसएनएस पे आप क्या करते हो, लाइक यू वॉच द शॉर्ट्स, यू वॉच द एकेडमिक वीडियोज, यू वॉच द न्यूज, आप क्या फॉलो करते हो इस पे जनरली यहाँ लिखो। और समटाइम्स से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि अच्छा आप क्या हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फादर्स और मदर्स पे भी वो कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं, बॉस योर फादर इज सीए, तुम सीए क्यों नहीं करना चाहते हो, योर फादर एंड मदर बोथ आर द डॉक्टर्स, व्हाई नॉट द डॉक्टर्स, यहाँ पे भी कभी कभी वो क्वेश्चन पूछते हैं। हर एक पेज बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। देन डिस्क्राइब क्या क्या करते हो, विल गाइड यू कि हम क्या क्या भरना चाहिए। अब सोशल मीडिया का प्रेजेंस आपका क्या है, पे ट्विटर है तो उसका हैंडल डालो, फेसबुक है तो उसका हैंडल डालो, लिंक्डइन, ब्लॉग्स, अदर तो आप डालो, आपको ये डालेंगे और जनरली वो चेक नहीं करना चाहते हैं कि क्या है, जस्ट फॉर अ डेटा पर्पस। एंड द एक क्वेश्चन लास्ट का होता है कि डू यू हैव एनी स्पेसिफिक अलाइनमेंट और डिजीज, अगर कोई बड़ा है तभी डालिए, एल्स नॉट एप्लीकेबल लिख के छोड़ दो। देन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, 10 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीजी क्वालिफिकेशन आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, आपका उसको डालना। देन द प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, जो आपका अभी करंट है वहाँ पे यस टिक करके करंट लिखो और इसको पूरा डिटेल डालो, बाकी में नो टिक करके आगे डालो, आपसे सबका सर्टिफिकेट उसमें अपलोड करना है। अवार्ड्स, अचीवमेंट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, यहाँ पे सब कुछ है, एक ही कॉलम सब कुछ, आपका अवार्ड, आपका अचीवमेंट, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इंटर्नशिप वर्टनर से भी कुछ यहाँ पे आप डाल सकते हैं अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा में जा रहे हो तो। ये फॉर्म्स का जो एरिया है लोगों का, बहुत कुछ लोगों का बहुत बड़ा होता है, कुछ लोगों का कुछ होता भी नहीं है, बट इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है कि आपने कितना लिखा है कितना नहीं लिखा है। इट्स ऑल अबाउट कि आप सीवी फॉर्म के थ्रू अपने वैट पीआई को किस तरह से देखते हो। देन यहाँ तक आते हैं, देन आता है फॉर्म बी। द फॉर्म बी इज द करियर फोकस्ड फॉर्म। हर एक को आपको 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखना है, इट इज़ एक्सप्लिसिटली मेंशन कि आप 100 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखोगे। तो लोग कुछ बोलेंगे सर 105 हो गया तो चलेगा, वो जब प्रिंट निकालेंगे तो लास्ट के 5 वर्ड्स मिस हो जाते हैं, तो प्लीज़ नहीं। और यहाँ पे एक बात मैं और बोल दूँ, आप आईएफटी फॉर्म्स को डाउनलोड नहीं कर सकते हो। तो मॉक्स देने के लिए आपसे हमेशा बोला जाता है, जो हमारे यहाँ सीवी 10 में मॉक्स होते हैं, कि आप इस फॉर्म के थ्रू ही मॉक्स दोगे। यहाँ पे आपको पहला जो है फॉर्म बी में 3 क्वेश्चंस हैं, देन सबमिट करने में फॉर्म सी ओपन होगा, दैट इज पार्ट सी ओपन होगा, उसमें 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चंस हैं और हर एक क्वेश्चन का 100 वर्ड्स है। चांसेस आर कि एक क्वेश्चन को चेंज कर दे, बट मोर और लेस यही क्वेश्चन आपके पास होते हैं। तो अगर आप सीवी 10 में हो तो आप इसको पूरा कंप्लीट करके हमें भेजोगे, हम रिव्यू करेंगे, उसको और बेटर बनाएंगे, देन उसके बेसिस पे आप सेव करोगे और आईएफटी के दिन आप कॉपी पेस्ट कर दोगे और उसके बेसिस पे हम मॉक लेंगे आपका। बाकी आई एम बैंगलोर, आई एम लखनऊ, सबके फॉर्म्स डाउनलोड हो जाते हैं उनके पोर्टल से, एसपी जैन फॉर्म में फॉर्म भी डाउनलोड हो जाता है, लेकिन आईएफटी आपको अपने पोर्टल से फॉर्म डाउनलोड करने नहीं देता है। तो यहाँ पे आप जो भी लिखोगे उसे सेव करके रखना, मॉक्स इसके बेसिस पे देना, क्योंकि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और आईएफटी का मॉक उन्हीं लोगों से देना जिन्होंने आईएफटी क्रैक किया है या आईएफटी में है। किसी भी एरू गैरू नथु खैरू से आईएफटी का मॉक मत दिलवाना आप, उनका कल्चर अलग है। लाइक एम आई राइट अ पर्सन टू हैव द आईएफटी मॉक और नॉट? मैं 10 साल से आईएफटी प्रोसेस को देख रहा हूं, तो आप मुझसे ले सकते हो, बट
कोई अगर आदमी अभी नया होके बोलता है कि मैं आपसे आईएफटी का मॉक लूंगा, तो मैं बोलूंगा नहीं, मत लेने की कोशिश करना। आईएफटी का मॉक हमेशा प्रोफेशनल से लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो पहला क्वेश्चन आएगा, व्हाट प्रोफेशनल अचीवमेंट आर यू एस्पायरिंग इन द शॉर्ट एंड द लॉन्ग टर्म्स। तो दिस इज योर एसओपी का जो बीच का पार्ट है ना, आप वहां लिख सकते हो कि क्या है, और विद इन द 100 वर्ड्स। और यहाँ पे यू हैव टू राइट द शॉर्ट टर्म्स एंड द लॉन्ग टर्म्स, या पहले आप लॉन्ग टर्म्स और बाद में शॉर्ट टर्म्स, जैसे लिखना है वो लिखिएगा, वो आपका होता है। व्हाई डू यू कंसिडर योरसेल्फ सुटेबल फॉर द करियर ऑफ मैनेजमेंट। देखो ये एसओपी का कुछ पार्ट ऊपर है, कुछ पार्ट नीचे है। वाई यू, मैंने एक वीडियो बनाई है और अपने बच्चों से बताता हूँ वाई यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे आंसर करते हैं मैं कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करूंगा, या CV10 में मैं डिस्कस करूंगा कि वाई यू। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द क्रिएटिव पीस ऑफ वर्क इनोवेशन यू हैव वर्क और एनी स्टार्टअप हैव बीन द इन्वॉल्व विद। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर्म बी का या पार्ट बी का। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो क्रिएट स्टोरी। उस स्टोरी को एक मंथ तक बार बार रिट्रेट करो कि स्टोरी को जीना सीख जाओ। यहां पे ऐसा नहीं कि मैंने कुछ किया ही नहीं सर, तो आप स्टोरी क्रिएट कर सकते हो अपने लाइफ के साथ, या आपने कुछ किया है तो वो मेंशन करो, सो दैट दे आर गोइंग टू जज यू। आईएफटी इज मेनली फॉर द इनोवेशन में क्या करता है, सस्टेनेबिलिटी की बहुत बात कर रहे हैं उसमें, तो उसमें वो क्या करते हैं, तो दे आर द 3 थिंग्स जो विच इज द पार्ट ऑफ फर्स्ट 2 क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ स्टेटमेंट पर्पस। आप वहां से निकाल के थोड़ा ट्विक कर सकते हो। यहाँ पे आपके पास एक स्टोरी होनी चाहिए जिसको आप अच्छी तरह से जी सकते हो। अब आते हैं पार्ट सी, इज द मैनेजरियल ट्रेट्स। वो क्या था आपका करियर एस्पिरेशन। 100 वर्ड से ज़्यादा आपको यूज नहीं करना है। डिस्क्राइब अ सिचुएशन व्हेन यू हैड मेनी थिंग्स टू डू एंड हैड टू प्रायोरिटाइज। बहुत कुछ एक साथ था, बट यहां पे मैं मेंशन कर दूं, आप अपने जॉब के साथ कैट को इंक्लूड मत करोगे। दिस सेक्शन इज बी अदर दैन द कैट। मैंने ये किया वो किया और कैट को भी प्रिपरेशन करना था। कैट कुड बी जस्ट 1 लाइन, बट यहां पे नॉन कैट के साथ अगर आपने कुछ किया है, नहीं किया तो अगेन स्टोरी क्रिएट कीजिए, आप फिल कीजिए। कैट को नहीं कि मैंने, मेरे को ये भी काम था, मेरे को ये भी काम था, मुझे कैट भी देना था, हम सबको मैनेज किया और कैट को अच्छे से दे दिए। कैट इज समथिंग जो हम अवॉइड करना चाहते हैं। आपका कैट में अगर 99.99 है तो आप मेंशन कर सकते हो, बट अगर आपके 95 परसेंटाइल आया और आप कैट को अच्छा बोल रहे हो, या आपका 97 परसेंटाइल 98 परसेंटाइल आया, आप कैट को अच्छा बोल रहे हो, तो उनके पास कैट के ऐसे लोग हैं जो 99 प्लस लेके आए हुए हैं और उन्होंने कैट मेंशन नहीं किया है, तो आपसे बोलेंगे तुम क्या कर रहे हो, देखो इससे पहले जो लोग आए थे दैट इज 99.89, उसने कैट को मेंशन नहीं किया, बाकी मैनेज कर रहे हो, तुम कैसे मैनेज नहीं कर रहे हो। तो मैनेजरियल ट्रेड्स में जनरली फर्स्ट क्वेश्चन में हम कैट को अवॉइड करते हैं, ये बहुत बड़ा सजेशन मैं आपको दे रहा हूँ, या हर एक जगह हम कैट को अवॉइड करते हैं। कैट के लिए इतना नहीं पढ़ना होता है जितना लोग मैनेज करने के लिए करते हैं। तो लोग कुछ बोल सकते हैं मैंने जॉब भी छोड़ दी सर कैट के लिए, तो इसको दूसरे तरीके से आईएफटी फॉर्म में हम लिखेंगे, इस तरह से नहीं लिखेंगे, किसी दूसरे तरीके से लिखेंगे। दूसरा, डिस्क्राइब एन इंसिडेंट इन योर लाइफ चेंज अल्टर द पर्सपेक्टिव आउटलुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कुछ बचपन की बातें हो तो भी लिख सकते हैं, जवानी की बातें हो तो भी लिख सकते हैं, नहीं तो क्रिएट कीजिए जो आप कर सकते हो। हर एक स्टेज पे CV10 में मैं आपको हेल्प करूंगा। Describe any national or global events in the last 6 months that you think is going to have the long-term impact on the world business. वर्ल्ड बिजनेस। अब देखो यहाँ पे लोग जो है ना GI, दैट इज द व्हाट, AI पे बहुत ज़्यादा लिखना स्टार्ट करेंगे। 90% जनता AI करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके पास कुछ बेटर है जो आपके वर्क रिलेटेड अराउंड घूम रहा है, मैं बोलूंगा वो आपके लिए बेटर होगा। या इवन AI भी अगर आपके वर्क अराउंड घूम रहा हो जिसमें आप इन्वॉल्व हो, ऐसा नहीं है कि AI आने से मेरी जॉब चली जाएगी, वो नहीं। अगर कुछ आपके वर्क या आपके एडुकेशन के अराउंड घूम रहा है वर्ल्ड न्यूज विद इन 6 मंथ, तो वो बहुत अच्छा है। AI इज द शुड बी द लास्ट ऑप्शन। मैं बताऊंगा AI शुड बी लास्ट। देयर आर 7 to 8 न्यूज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, जो वर्ल्ड को बहुत अच्छी तरीके से चेंज करने वाली हैं, उसको देखना स्टार्ट करो। लास्ट ईयर लोगों ने AI लिखा था, लास्ट ईयर लोगों ने लास्ट ईयर लिथियम लिखा था, देन US यूक्रेन वॉर लिखा था, बट कुछ लोग ऐसे लिखे थे जिसमें बहुत सारा सस्टेनेबिलिटी था, बहुत बहुत कुछ था। तो 93-94 परसेंटाइल पे जब हमने कन्वर्ट किया था, उनका ये आंसर बहुत अच्छा था और बहुत यूनिक था। तो आप अच्छे से लिखिए, अभी से सोचना स्टार्ट करो, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड CV10 में हाउ टू फिल द IFT फॉर्म, ये वीडियोज आपके पास मिल गए होंगे या मिल जाएंगे, आप उसको एक्सप्लोर कीजिएगा। डिस्क्राइब इंस्टेंसेस यू हैव बीन एबल टू डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप एंड अ टीम बिल्डिंग। नहीं है तो बनाओ, कॉलेज प्रोजेक्ट को इन्वॉल्व करो, ऑफिस प्रोजेक्ट को इन्वॉल्व करो, ऑफिस के मल्टीपल टास्क को इन्वॉल्व करो, इसमें काम कीजिए। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इस पर काम करना स्टार्ट करो। डिस्क्राइब अ डिफिकल्ट सिचुएशन व्हेन यू एनकाउंटर कॉन्फ्लिक्ट विद द सीनियर मेंबर्स, हाउ डील विद। तो देखो, इस क्वेश्चन को स्टार मेथड से अप्रोच करो, STAR, सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिएक्शन, और यू कुड से द फाइनल आउटकम क्या है। एक सिचुएशन दैट इज स्टोरी टेलिंग विद इन 100 वर्ड्स,
ये याद रखना, विदिन 100 वर्ड्स हमारे साथ क्या हुआ था, और रिजोल्यूशन में हमने मतलब जो लास्ट लाइन में वी डिड अ ग्रेट। और अपने आप को हमेशा बहुत ज़्यादा हीरो मत बनाओ, मतलब मैंने अवार्ड लिया, मुझको ये मिला, अगर मिला तो अच्छी बात है, एल्स कंप्लीट टीम वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय द सीनियर्स। हमने लिखा, ये किया और ये किया, या रेवेन्यू ग्रोथ वाज देयर। अगर आप इस टाइप से कुछ लिखते हो तो डेफिनेटली होगा। रेवेन्यूज वर्ड या रेवेन्यूज नंबर्स हमेशा इंटरव्यूअर्स को अट्रैक्ट करते हैं। एनी अदर इन्फॉर्मेशन वुड यू लाइक टू मेंशन? डेफिनेटली मेंशन करो। कुछ ऐसा जो आपने ऊपर फॉर्म में नहीं लिख पाए हो, जिसका सर्टिफिकेट नहीं है, यहाँ पे लिखो, ये आपको हेल्प करेगा। तो फॉर्म पार्ट ए वो तो आपके बारे में था, पार्ट बी इज द करियर फोकस। क्वेश्चन यहाँ से दिखते हैं, समटाइम्स क्वेश्चन यहाँ से दिखते हैं, और अगर आपने कुछ अलग लिखा है तो इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन तो होता ही होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हैं बातें जो आपको सीखनी चाहिए, समझनी चाहिए, एंड देन आपसे वो साइन करवाएंगे, डिक्लेरेशन करवाएंगे। दिस इज द सीवी फॉर्म इन डिस्क्राइब। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है एक दो क्वेश्चन को वो चेंज कर दें, बट आप जब भी आईएफटी का फॉर्म फिल करोगे उससे पहले रेडी हो जाओ आपको क्या क्या लिखना है। आईएफटी के फॉर्म में जो भी लिखोगे उसको कॉपी पेस्ट करके अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में रख लो, आपके मॉक इंटरव्यूज में वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। स्टिल अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं आईएफटी को लेके तो आपसे पूछ सकते हो। मैं क्विक नटसेल में बता दूं, अगर आपका बैड लक आपके साथ है तो विद इन 5 और 6 days ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वैट पीआई डेट और द एक्सटेम्परी पीआई डेट्स आपके इंटरव्यूज हो सकते हैं। तो अभी से तैयारी कीजिए। मैं हर एक स्टेज में आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन सीवी ज्वाइन करो। सीवी मिनी इज द 2499 का कोर्स है, या सीवी फुल कोर्स इज द 5999 का कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। अपना बेटर देन द बेस्ट देने की कोशिश कीजिए। मैं दे रहा हूँ बेस्ट। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैनल पे, किसी अपडेट के साथ, किसी क्वेश्चन के साथ, किसी इन्फॉर्मेशन के साथ, या किसी कुछ न्यूज के साथ। टिल दैट, गॉड ब्लेस यू। और एक बात मान लो, इफ यू वॉन्ट टू क्रैक द बेस्ट बी स्कूल, आपको अपना बेस्ट देना होगा। मैं दे रहा हूँ बेस्ट, आप दो बेस्ट। जब हम दोनों का बेस्ट मिलेगा तो डेफिनेटली रिजल्ट्स तो बेटर देन द बेस्ट आएगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।